नमस्कार। हर हर महादेव। मैं जयंत कुमार। एक्चुअली आप लोग भी देख रहे होंगे 4-5 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो उसका एक कारण मैं ये बताऊंगा। पहले तो एक माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मेरा अभी फेस क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। जस्ट मेरा आपके पास मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी। तो मैं भी कोई एडिट वगैरह नहीं करता हूँ वीडियो में ज़्यादातर, क्योंकि मुझे प्योर दिखाना और जो है रियल दिखाना यही पसंद है। तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों से आज लंबी बातचीत की जाए, इस वीडियो के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से, इस आवाज़ के माध्यम से। क्योंकि एक्चुअली मैं रुद्रप्रयाग से जब निकला था इस मेरा भारत भ्रमण में, जब रुद्रप्रयाग से निकला था कार्तिक स्वामी के लिए, कार्तिक स्वामी मंदिर पड़ता जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो वो बहुत ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र तल से जो मापा जाता है वो 3600 मीटर समुद्र तल से ऊपर था, यानी कि काफ़ी थोड़ा ऊपर था। तो कहीं ना कहीं 5-6 दिन मेरे साथ, हालांकि और भी भाई लोग थे, दोस्त थे, तो हम 6 लोग वहाँ पे ऐसे फंसे हुए थे। कार्तिक स्वामी मंदिर को हमें पूरा दर्शन करके वापसी नीचे आने में, यानी कि हमारा प्लान तो था वैसे कार्तिक स्वामी मंदिर के पर्वत से उतरते ही दूसरा पर्वत, फिर चढ़ाई, फिर उतरने के बाद मतलब एक दो पर्वत को पार करके, पहाड़ को पार करके हमें तुंगनाथ पहुंचना चाहिए था। तो हालांकि वो प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें तुंगनाथ के लिए मुझे ऐसा लगा कि अभी तो कपाट भी बंद है तुंगनाथ जी का, तो पहले इधर से हमें केदारनाथ जाना चाहिए, बद्रीनाथ जाना चाहिए। उसके बाद मेरा प्लानिंग ये भी है कि मैं माणा गांव जाऊं, वहाँ से वापसी के समय मैं तुंगनाथ जा सकता हूँ। तो ये मेरे साथियों का भी, 3 भाई हैं, तो उनका भी विचार यही था। तो मुझे ठीक लगा, उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप अभी हमारे साथ ऊपर तक चल सकते हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना गाँव। देन फिर वहाँ से रिटर्न के टाइम में आप चाहो तो अकेले तुंगनाथ विजिट कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो मुझे वो ठीक लगा, तो इसलिए मैं 5-6 दिन वहाँ पे फंस गया था। यानी कि जो कार्तिक स्वामी मंदिर है, वो कहा जाता है कि जब शंकर जी पार्वती जी का 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिक जी, जब शंकर जी ने बोला था कि भाई आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले जो पहुँचेगा वो महान कहलाएगा या आशीर्वाद कहलाएगा, जैसा भी, मतलब वो मतलब आशीर्वाद देंगे या ऐसा कुछ था। मुझे उतना डीपली में नहीं पता है, थोड़ा बहुत जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। तो उनमें से आप लोग को, अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि गणेश जी अपना ही माता पिता का परिक्रमा करके उन्होंने बोल दिया कि आप ही मेरे संसार हो। लेकिन कार्तिक जी उस समय क्या हुआ, वो अपना मोर का जो वाहन है वो लेके निकल पड़े संसार घूमने में। तो सुनने में आता है कि जानने को मिलता है कि वो जो पर्वत है वहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर का एक ही है भारतवर्ष में, और एक साउथ में है जो कि वो अलग नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं। तो इसका मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि वो पर्वत हमें चक्कर लगाने में कम से कम 6-7 दिन, मतलब कम से कम 5 से 6 दिन लगा। तो अब जाके आज मैं शाम को नीचे उतर पाया। मतलब 6 दिन से मैं सड़क नहीं देखा था, मतलब नेशनल हाईवे या जो मेन केदारनाथ के लिए या बद्रीनाथ के लिए जो रोड जाती है वो चीज़ें नहीं देख पाया था मैं। 5-6 दिन से ऊपर ही पूरा पर्वत का चक्कर लगा रहा था, और वहाँ पे ना कोई नेटवर्क था, ना कोई मेरा मतलब फ़ोन चार्ज वगैरह भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी तो मुश्किल ये आ रही थी कि वहाँ
नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे है। तो वहाँ से मुझे 2-3 व्यू पॉइंट भी दिखे हिमालय के, चौखम्बा, अ, और भी हैं, मतलब ये भी है, नीलकंठ भी है। तो इस प्रकार के 3-4 मुझे व्यू पॉइंट भी दिखे वहाँ से। और मेरी एक किस्मत था मैं कि मैं जब पहुँचा वहाँ तो मौसम साफ़ था, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे हिमालय के व्यू पॉइंट देखने को मिला मुझे। तो यही है कि उससे जो मेरी चढ़ाई थी कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए, बहुत ही मज़ेदार रहा, एक अलग अनुभव रहा है। और फाइनली मैं अब बाबा केदारनाथ के लिए आगे की प्लान बनाऊंगा। अभी मैं नीचे उतर के अपने कुछ 2 मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ में रुका हुआ हूँ केदारनाथ वाले रोड पे ही। एक रोड जाती है आपका ऊखी मठ के लिए, जहाँ से तुंगनाथ वगैरह मंदिर के लिए जाते हैं, और एक रोड जाती है आपका केदारनाथ बाबा केदारनाथ के लिए। तो अभी हम, और समय भी कम बचा है मेरे पास, क्योंकि 22 तारीख को कपाट खुलेगा। तो मेरा प्लान ये है कि मैं कपाट खोलने से पहले ही पहुँचूँ वहाँ, कुछ समय अपने आप को दूँ, मैं कुछ समय रुकूँ वहाँ पे। तो इसलिए अब मेरा आज 3-4 अप्रैल हो गया है, तो मैं अब धीरे धीरे आगे चलता जाऊँगा। और मेरा ये भी है कि मैं बीच में जो भी गांव वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा मुझे गांव गांव में घूमना, या मतलब पहाड़ी गांव को देखना। पहाड़, अब जैसे कि मैं कार्तिक स्वामी मंदिर जब दर्शन करने के लिए गया था, तो मुझे 2-3 गांव में वहाँ पे मतलब मौका मिला कि एक गांव, 2-3 गांव देखा। वहाँ मतलब जैसे कि उन परंपरा होती है गांव में, आप लोग तो जानते ही होंगे अगर गांव से जुड़े हुए हो। तो कुछ परंपरा होती है, वहाँ की स्थानीय देवी देवता को पूजा जाता है। 12 मतलब कुछ गांव में घुमाया जाता है। जैसे कि मतलब बाबा केदारनाथ को के बारे में अगर थोड़ा मैं, मुझे जो जानकारी है, ऊखी मठ में आके मतलब 6 महीना जब सीजन बंद हो जाता है, मतलब कपाट जब बंद हो जाती है, तो उनको नीचे ला के ऊखी मठ में रखा जाता है दर्शन करने के लिए। देन फिर वो जब कपाट खुलने का टाइम होता है, तो ऊखी मठ से उनका डोली उठाई जाती है। तो उसी प्रकार का वो भी गांव में, स्थानीय गांव में इस प्रकार का भी होता है। तो वो सब देखने को मुझे मौका मिला। और एक अच्छा सौभाग्य ये है कि अब मुझे जब केदारनाथ बाबा का जब डोली उठेगी ऊखी मठ से, तो मुझे शायद तो वो मौका मिलेगा कि मतलब डोली के साथ साथ ही मैं चल पाऊँ। तो यही है अपडेट। बाकी आगे का प्लान मेरा आता रहेगा, आप लोग साथ जुड़े रहिए। और माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग का मतलब मुझे आप साफ तरीके से देख नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा उजाला का कमी है। और मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी स्टे किया हूँ, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ एक समिति का एक मंदिर है, जो कि वो मैं फ़ोटो में आपको दिखा दूँगा, डाल दूँगा इसमें। वो एक मतलब बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जिसका स्वरूप है। तो वहाँ पे मैं स्टे किया हूँ। थोड़ा लाइट की कमी है यहाँ पे, मतलब आप समझ सकते हैं कि गांव में थोड़ा इस टाइप का रहता है इशू। अब ये शहर तो नहीं, सिटी तो नहीं है, मेट्रो सिटी तो नहीं है। तो बस मेरा मकसद था आप लोग के पास एक मैसेज पहुंचाना, एक जानकारी पहुंचाना। और मेरी यात्रा के साथ आप लोग जुड़े रहिए। इसी प्रकार मैं अपडेट देता रहूँगा। और आगे मेरा बहुत कुछ प्लान है भारत भ्रमण को लेके, वो साथ में जुड़े रहिए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।